है तुम? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पूरे 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रेहान, आई एम सॉरी, मेरी बात तो सुनो, लेकिन कि मुझे देर क्यों हो गई? दरअसल रास्ते में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी माँ मदद के लिए पुकार रही थी, तो मैं उस बच्चे को उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल छोड़ के आया, इसलिए देर हो गई। आई लव यू ना बाबा। वो तो ये बात थी। आई एम सॉरी रेहान, मैं तुम पे बिला वजह गुस्सा करी। चलो आओ बैठते हैं। वैसे बहुत चिढ़ा रही थी क्या मेरे ऊपर? आ तो रही थी, लेकिन सच बता दो, तुम्हें देख के सारा गुस्सा चला गया। इतना प्यार जो करती हूँ तुमसे। वैसे सबा, एक गुड न्यूज़ भी है। वो जो फ्लैट खरीदने के लिए मैंने ऑफिस में बॉस से लोन की बात की थी ना, बॉस ने मुझे लोन अप्रूव कर दिया है। मैं कल ही अपना नया फ्लैट खरीद लूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। हम शादी के लिए इसीलिए रुके हुए थे ना, कि तुम्हारे पास रहने को फ्लैट नहीं है, और मेरे अम्मी अब्बा को क्या बोलोगे कि उनकी बेटी को क्या हॉस्टल में रखोगे ले जाके? सबा, तुम तो जानती हो कि मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं ये यतीम खाने में पला बड़ा हूँ। हम ऑफिस में एक साथ काम करते थे, हमारे बीच प्यार हो गया और तुम मेरी जिंदगी में आ गई। तुम मेरे लिए बहुत अहम है सबा। और सुनो, अब मैं कल घर लेकर घर की चाबी लेकर कल शाम ही तुम्हारे अम्मी अब्बा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। सच रेहान, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं अपने अम्मी अब्बा को बता दूंगी। अगले दिन सुबह। क्या हुआ रेहान, तेरे उल्टी करने की आवाज आई? तू ठीक तो है? हाँ, वो मुझे उल्टी हुई है, वो भी खून की। ऐसा क्यों हो गया? पता नहीं क्या हुआ है मुझे। नहीं रे, तू डर मत। कभी कभी गले में खराश की वजह से, सर्दी की वजह से गले में खराश हो जाती है, तो खून थूक में आ जाता है। चल तू फिक्र नहीं कर। लेकिन मुझे डर लग रहा है मुनीर, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया? अच्छा, तू इतना ही डर रहा है ना, तो ठीक है, चल एक बार डॉक्टर को दिखा देते, तेरे को तो तसल्ली हो जाएगी। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा ठीक है। देखिए, मैंने आपका चेकअप तो कर लिया है, लेकिन खून की उल्टी की वजह मुझे पता नहीं चली है। मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, आप टेस्ट करा लीजिए। बाद में कुछ बोला जा सकता है। लेकिन डॉक्टर, क्या हुआ है मुझे? कोई खतरे की तो बात नहीं? देखिए, आप फिक्र नहीं कीजिए। अभी रिपोर्ट तो आने दीजिए। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा ना कि क्या हुआ है। ठीक है, आप बस टेस्ट करा लीजिए। मैं ब्लड का सैंपल तो दे के आ गया। रिपोर्ट 1 घंटे में आएगी, नर्स ने कहा है। तूने सबा को तो नहीं बता दिया? वो बेचारी बिलाव जो परेशान हो रही होगी। नहीं, मैंने सबा को फोन करके कह दिया हूँ कि मैं देर से आऊंगा। मेरी कार खराब हो गई है, मेरे को आने में देर लगेगी। 1 घंटे बाद। डॉक्टर, अब तो मेरी रिपोर्ट आ गई है, अब तो बताइए क्या हुआ है मुझे? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? देखिए रेहान जी, मौत तो एक हकीकत है और हर इंसान को कभी ना कभी तो मरना ही है। आज नहीं तो कल मैं भी मर जाऊंगा। कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है, ये तो सब अल्लाह के हाथ है। लेकिन मरना कभी ना कभी तो है ही। डॉक्टर, ये तो मैं भी जानता हूँ कि मरना कभी ना कभी है ही, लेकिन आप मरने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है आखिर मुझे? देखिए, मैं कुछ आपसे छुपाऊंगा नहीं। जो सच है वो आपको बता दूंगा, और छुपाना बेहतर भी नहीं है। देखिए, आपको कैंसर है लंग्स का, और
सेकंड स्टेज पर है, लेकिन थर्ड स्टेज पे पहुंचने के काफ़ी करीब है। और हम सिर्फ दवाओं से आपको जो दर्द होगा, जो तकलीफ होगी, जो कमज़ोरी आएगी, सिर्फ वही हम कर सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ वही हम ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर किसी की ज़िंदगी नहीं बढ़ा सकता। और आपका कैंसर इस स्टेज पर है कि अब अगर आपको कीमोथेरेपी भी दिए तब भी आपका कैंसर ठीक नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने जी सकते हैं। आई एम सॉरी। अभी तो मैं आपको एडमिट होने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन दवाएं लिख देता हूँ, आप ले लेते रहना। तबीयत ख़राब से ज़्यादा लगे तो एडमिट हो जाना। डॉक्टर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कल ही अपनी कंपनी से 1.5 करोड़ का लोन लिया है, और वो लोन मैंने लिया है ताकि मैं नया घर ले सकूं। और मैं आज नया घर लेने वाला हूँ। और आज शाम को मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके माँ बाप से शादी की बात करने भी जाने वाला हूँ। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ 6 महीने में मेरे पास। डॉक्टर आप ध्यान तो देखिए, हो सकता है रिपोर्ट में कुछ गलत देख लिया आपने। देखिए मैंने कुछ गलत नहीं देखा हूँ, मैंने ध्यान से चेक किया हूँ। 6 महीने से ज़्यादा नहीं है आपके पास। अब ये आपका निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक लोन की बात है, आप अपना लोन कैंसिल करा दीजिए। बाकी रही आपकी शादी की बात, तो वो आपका निजी मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आपकी मर्जी, आप जो करना चाहे वो करें। मैं क्या करूं? सबा को क्या बोलूंगा मैं? नहीं, मैंने अगर सबा को बता दिया तो वो सह नहीं पाएगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहुत चाहती है मुझे, मेरे बगैर वो कैसे जिएगी? क्या करूं मैं? हाँ, एक ही रास्ता है। मुझे ऐसा करना होगा कि सबा मुझसे नफरत करने लग जाए। यही ठीक है, ताकि वो मुझे भूल जाए। हाँ हेलो सबा, बोलो। रेहान, 5:30 बज गए। तुमने तो 5 बजे आने का वो बोले थे ना। अम्मी अबू भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कब आ रहे हो तुम? मैं नहीं आ रहा हूँ सबा, बल्कि आज अब से मेरे और तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने अब अपने लिए एक बहुत अमीर लड़की का आज रिश्ता देखा हुआ, और उसका बाप मिलियनर है, वो बहुत पैसे वाली है। मैं उससे शादी करूंगा, तुमसे नहीं। मुझे भूल जाओ सबा तुम। रेहान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? पिछले 3 साल से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो रेहान? तुम मजाक कर रहे हो ना? सबा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने लिए एक बहुत अमीर लड़की देख लिया हूँ, और मैं कोई तुमसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता था, प्यार नहीं। और सुनो, मैं सिर्फ दौलत से प्यार करता हूँ, दौलत से, समझी? अंदर कभी मुझे फोन नहीं करना। अमीर रेहान ने मुझे धोखा दे दिया। वो किसी अमीर लड़की से शादी कर रहा है। उसने कहा मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं बेटा, तू रो मत। हम तेरे लिए कोई अच्छा लड़का देख लेंगे। जाने दे, भूल जा उसे। नहीं अम्मी, भले ही रेहान मुझसे प्यार नहीं करता, मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। मैं तो उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तूने सबा के साथ ठीक नहीं किया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहता रेहान।
जानता हूँ मुनीर कि वो बहुत रो रही होगी। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया हूँ, लेकिन मैं क्या करता। उसको जिंदगी भर का दुख देने से बेहतर है कि उसे कुछ वक्त का दर्द दे दूं। तू तो जानता है ना कि 6 महीने में मैं मरने वाला हूँ, और अगर वो मुझसे प्यार करती रही, जिंदगी भर मेरे लिए रोएगी। अगर मुझसे नफरत करने लग गई तो कम से कम वो अपनी जिंदगी जी तो पाएगी, खुश तो रहेगी। मैं क्या करता उसे जिंदगी भर के दुख से बचाने के लिए। उसे थोड़ी देर का दर्द मुझे देना ही पड़ा। मैं मजबूर हूँ उसे दुख देकर। क्या मैं खुश हूँ? मैं खुद रो रहा हूँ मुनीर। लेकिन देख मुनीर, तू मुझसे वो वादा कर, तू सबा को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, तू अगर कहता है तो मैं सब सबा को नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे यही लगता है कि तूने ठीक नहीं किया। मैं जानता हूँ मुनीर कि मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन मजबूर हूँ मैं। मेरी जिंदगी से हर चुका मैं। तू समझ सकता है ना मेरी हालत। अजाने क्यों फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि रेहान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। रेहान मुझे धोखा नहीं दे सकता। क्या करूं? दिल की सुनो या दिमाग की? दिमाग कहता है कि रेहान ने मुझे धोखा दिया, लेकिन दिल कहता है कि नहीं, रेहान ऐसा नहीं कर सकता। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगले दिन सुबह 10 बजे, बेटा तेरे खालू को हार्ट अटैक आया है ना, तुझे तो मालूम है। वो आईसीयू में है, तो मैं उन्हें देख के आती हूँ, बाद में तू आना। आईसीयू में किसी एक को ही जाने देते हैं ना। ठीक है अम्मी, आप जाओ, मैं बाद में देखूंगी खालू को। नादिया जरा वो रेहान पटेल की मुझे फाइल देना। डॉक्टर उनको, लेकिन कौन सी बीमारी की फाइल है वो? मुझे क्योंकि सर्च करना पड़ेगा, इसलिए आप बीमारी का नाम बोलिए। लंग्स कैंसर। ओके डॉक्टर, मैं अभी आपको निकाल के देती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप किसी रेहान पटेल के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्हें क्या हुआ है? उन्हें लंग्स कैंसर है और ज़्यादा में ज़्यादा 6 महीने की मेहमान है। उनका बचना नामुमकिन है। क्या आप उन्हें जानती हैं? डॉक्टर, एक रेहान पटेल को तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उनकी जब तक फाइल नहीं देख लूँगी, उनकी फ़ोटो नहीं देख लूँगी, पहचान नहीं सकती। रेहान पटेल कोई और भी तो हो सकता है। मैं जो समझ रही हूँ शायद वो ना हो। आप मुझे उनकी प्लीज़ फाइल दिखा दीजिए। ठीक है, मैं आपको उनकी फाइल दिखा देता हूँ। मैडम, आप रो क्यों रही हैं? वो आपके कौन लगते हैं? डॉक्टर, वो मेरे फियांसे है। आई एम सॉरी मैम। हाँ, वो मुझसे कह भी रहे थे कि उनकी शादी होने वाली है। आई एम सॉरी मैम। मैं समझ सकता हूँ आप पे क्या बीत रही होगी, लेकिन आप किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। आप संभालिए अपने आप को। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। आपको तो रेहान जी की हिम्मत बनना चाहिए। वो खुद बहुत टूट गए होंगे। इस तरह से आप रोइए नहीं, ठीक है? आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। मुझे रेहान को हिम्मत देना चाहिए। इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। तो ये बात है, रेहान मरने वाला है, इसलिए उसने तुझे झूठ कहा। देख बेटा, लेकिन मैं तो यही कब कहूँगी कि जो इंसान मरने वाला है उसके लिए तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है?
इसीलिए बेहतर तो यही होगा कि तू उसे भूल जा और किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। क्या होगा सबा का फैसला? क्या करेगी सबा? क्या सच में वो रेहान को भूल जाएगी? क्या यही होती है प्यार की सच्चाई? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है, और सबा क्या करेगी और क्या फैसला लेगी। ये जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा। इस कहानी का नाम है प्यार की सच्चाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसार। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी कार्टून घर संसार, और फिर जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। उससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये कहानियां कैसी लगी। और आप मुझे ये भी बताएं कि आपको और किस तरह की घरेलू कहानियां चाहिए। मैं आपके लिए हर तरह की घरेलू कहानियां लाने की पूरी कोशिश करूंगी। और ये जो प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको खरीदने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको खरीदना है तो जाएं और डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से खरीद लें। और मेरे सोशल मीडिया की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहां भी फॉलो कर लें। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।